सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक्स की जगह जीरो डालने पे वो वन प्लस एक्स रेस टू टू बाई एक्स ई स्क्वायर देगा, तो ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर वन हो जाएगा, और फोर बाय साइन जीरो, फोर बाय जीरो हो जाएगा, फोर बाय जीरो इन्फिनिटी। सो ये वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्मेट है एफ एक्स रेस टू जी एक्स वाला। तो उसका फॉर्मूला आपको याद रहेगा, वन रेस टू इन्फिनिटी अगर रहेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, ये फॉर्मेट आप लगाते हो, ठीक है। आंसर आए तो बताना। तो देखिए एक बार सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो नेचुरली हम सबको पता है ये एफ एक्स है, ठीक है, और ये जी एक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। लिमिट इज ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जी एक्स लिख देंगे फोर बाई साइन एक्स, और एफ एक्स जो हमारा है वन प्लस एक्स रेस टू टू बाई एक्स अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे। आ गया जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। उसके बाद हमें ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो फोर बाई साइन एक्स लिखना है, और ये जो वन प्लस एक्स रेस टू टू बाई एक्स है इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, समथिंग लाइक दिस, ई रेस टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू टू बाई एक्स माइनस वन, माइनस वन नहीं होगा, माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर होगा। सही बात है, ये समझ गया सबको, ठीक है। वो लॉग मैंने लिखा है वो लॉन ही है, मेरे को लॉन लिखना पसंद नहीं इसलिए लॉग लिखा है, बेस ही है उसका। अब क्या हो जाता है, ये ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये फोर बाई ई स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ, और ये हो जाएगा ई रेस टू टू बाई एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस ई स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये जो साइन एक्स है इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एक्स करके निपटा देता हूँ, तो आपको दिखेगा साइन एक्स बाय एक्स गायब होते हुए दिखा, वन आ जाएगा वो। तो ये हो जाएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो फोर बाई ई स्क्वायर, और ई रेस टू टू बाई एक्स के अंदर लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे। आपको याद रहेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे बिकॉज नीचे एक्स है ना, तो एक्स और एक्स स्क्वायर कट के बहुत आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा, डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, सब पावर में चल रहा है। अब ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो जैसे ही टू बाई एक्स मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये ई रेस टू टू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। अगर आप ऊपर ई स्क्वायर कॉमन लेते हो तो मज़ा आ जाएगा, फोर बाई ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ऊपर ई रेस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बचेगा। सो नेचुरली आप इसको एडजस्ट करना चाहोगे, एडजस्ट कैसे करोगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हो गया ना काम, माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने, तो जैसे ही माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स, ई रेस टू थीटा माइनस वन अपॉन थीटा का आंसर वन आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। सो द फाइनल आंसर इज ई रेस टू फोर इंटू, यहाँ पे एक माइनस वन बचा है दिखा, तो ई रेस टू फोर इंटू माइनस वन। सो द करेक्ट आंसर फॉर द फाइनल क्वेश्चन इज ई रेस टू माइनस फोर। क्लियर है सभी को, ठीक है, बताओ एक बार क्लियर है क्या। So the next question is,
the integer value of n, the integral value of n such that limit x tends to 0 fx, where fx is equal to sin x minus x 2 sin x minus ln of 1 plus x upon 1 minus x divided by x raised to n is finite non-zero number, finite non-zero number is न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन क्लियर है ना? जो हमें fx दिया है ना उसकी लिमिट निकालनी है, उसकी लिमिट उनके मुताबिक एक फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर है, तो फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा n का। ठीक है, देखते हैं। तो देखो एक चीज मैंने सिखाई थी, आपको याद रहेगा, विक्रमजीत ने भी आंसर दिया है कि साइन एक्स माइनस एक्स बोले तो एक्स क्यूब लगता है, याद है क्या आपको? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब, इसका आंसर आपको याद रहेगा। इसको एक्सपांशन करते हैं हम और ये हो जाता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6, इसका एक्सपांशन माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। आपको दिख रहा है एक्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, इसका आंसर बड़े आसानी से -1/6 आता है। करेक्ट? तो मैंने ये चीज़ हमेशा बता के रखी है कि 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वैसे ही साइन एक्स माइनस एक्स दिखते ही एक्स क्यूब तो होना ही चाहिए। मतलब n का मिनिमम आंसर तो 3 है, 3 के आगे ही रहेगा, बट ये राइट वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए? तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या चाहिए। बट साइन एक्स माइनस एक्स है तो उसको नीचे एक्स क्यूब तो रहेगा ही। अब इसका देखते हैं क्या आएगा। तो मेरे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ, क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस एक्स तो है ही, डिवाइड बाय एक्स रेज टू एन। अगर मैं इसको एक्सपांड करने जाऊँ इसको, तो कैसे करूँगा देखता हूँ, सेपरेटली लिख देता हूँ। 2 साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। सही बात है, इसका एक्सपांशन देखिए। अब 2 साइन एक्स का मतलब क्या, तो 2 साइन एक्स का मतलब 2 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 120 एंड सो ऑन, बराबर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। सही बात है। और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। अगर ये एक्सपांशन में ओपन करने जाऊँ तो मुझे दिख रहा है 2x माइनस 2x क्यूब बाई 6 दिख रहा है, प्लस 2x रेज टू 5 बाई 120 दिख रहा है, फिर माइनस एक्स मुझे दिख रहा है, ये माइनस एक्स माइनस 2x दिख रहा है। उसके बाद मुझे दिख रहा है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद दिख रहा है माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये दिखा आपको, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सो माइनस 2x क्यूब बाई 3। सो इस तरीके से इतना तो दिख गया मुझे कि 2x तो कैंसिल हो रहा है, और माइनस 2x क्यूब बाई 6 माइनस 2x क्यूब बाई 3, तो ये x रेज टू 5 की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो रहा x क्यूब। अगर ये भी कैंसिल हो जाता तो मुझे x रेज टू 5 की ज़रूरत पड़ती, बट x क्यूब वाला पावर कैंसिल नहीं हो रहा है, वो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x क्यूब बाई 3। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है लिमिट्स, उनको समझ गया रहेगा कि x रेज टू 5 मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज इसके आगे भी x रेज टू 5 आएगा। चलो मैं x रेज टू 5 ले भी लूँ तो होगा क्या, इसका सॉल्विंग जो है माइनस 3x क्यूब बाई 3 आएगा, विच इज़ माइनस एक्स क्यूब बचेगा ना। तो अगर आप आगे x रेज टू 5 वाला चीज़ बचा भी दोगे तो ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे,
तो एक्स क्यूब वाला एक फाइनाइट आंसर दे देगा, बट जब ऊपर एक्स रेस टू 5 जो बच रहा है उसको एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, और एक्स तो जीरो है और वो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर। तो एक्स क्यूब कट के जो 1 आया है उसमें प्लस क्या ऐड हुआ, एक्स स्क्वायर विच इज जीरो स्क्वायर, सो 1 + 0 1 ओनली, तो फाइनाइट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि एक्स रेस टू 5 की आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली साइन एक्स माइनस एक्स जो था उसको नीचे एक एक्स क्यूब की ज़रूरत थी, और ये बड़ा सा जो एक्सप्रेशन था 2 sin x माइनस लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स, उसमें भी हमने देखा कि ऊपर एक्स क्यूब इज द मिनिमम पावर जो बच रहा है, आगे एक्स रेस टू 5 वगैरह भी बच रहा है, बट उसको डिवाइड बाय करेंगे तो मैटर ही नहीं करता। सो साइन एक्स माइनस एक्स को एक एक्स क्यूब लगा, और ये बड़े एक्सप्रेशन को 2 sin x माइनस लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स को एक एक्स क्यूब लगा, तो टोटल नीचे 2 एक्स क्यूब लगे। सो नीचे लगा एक्स रेस टू 6 जो कि उन्होंने एक्स रेस टू n के फॉर्मेट में दिया है, सो n हैज़ टू बी 6। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट इज n इज इक्वल टू 6। क्लियर है? देखो फंडा क्या है, देखो साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब देखा अगर, तो ये तो दिमाग में फिक्स हो गया ना कि साइन एक्स माइनस एक्स अगर ऊपर है तो नीचे एक एक्स क्यूब लगेगा, ये तो याद ही रखना है। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स के लिए नीचे एक एक्स स्क्वायर लगता है, ऐसे साइन एक्स माइनस एक्स के लिए नीचे एक एक्स क्यूब लगेगा। ये क्लियर हुआ? फिर ये 2 sin x माइनस लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स जो था ना, उसको मैंने एक्सपांड करके देखा, तो 2 sin x का ये एक्सपांशन लिखा, लॉग ऑफ 1 + x का ये एक्सपांशन लिखा जो आपके सामने दिख रहा होगा, एंड लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का ये एक्सपांशन लिखा। अब मैंने क्या देखा, ये 2x हुआ, तो ये 2x और यहाँ से एक माइनस एक्स और यहाँ से एक माइनस एक्स, माइनस 2x हुआ। बेसिकली माइनस 2x + 2x कैंसिल हो गया, बट अगर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता तो मैं एक्स रेस टू 5 की तरफ जाता। ठीक है, तो एक्स क्यूब का फंडा क्या हुआ, 2x³ / 6 माइनस 2x³ / 6 हुआ, ये माइनस x² / 2 + x² / 2 ये तो कैंसिल हो गया अपने आप, उसका कोई लेना देना नहीं था, माइनस x³ / 3 और माइनस x³ / 3 माइनस 2x³ / 3। तो हमने ये चीज़ नोटिस की, एक्स क्यूब ही कैंसिल नहीं हो रहा। ये देखो माइनस 2x³ / 6 कितना हो गया, माइनस x³ / 3, और ये माइनस 2x³ / 3, तो ये माइनस 3x³ / 3 माइनस x³, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ पूरी तरह। तो एक्स रेस टू 5 चेक करने का कोई मतलब नहीं है, हमें मिनिमम पावर लगता है ना डिवीजन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर अगर आपने ली तो डिवाइड करके एनीवेज जीरो हो जाएगी। तो ये जो बंदा है 2 sin x माइनस लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसके एक्सपांशन में मिनिमम पावर एक्स क्यूब बच रहा है, तो मुझे एक्स क्यूब से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स रेस टू n के लिए एक एक्स क्यूब लगा, और साइन एक्स माइनस एक्स के लिए एक एक्स क्यूब लगा, और ये 2 sin x माइनस लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 माइनस एक्स के लिए एक एक्स क्यूब लगा। ऐसे 2 एक्स क्यूब नीचे लगे, इसलिए आंसर एक्स रेस टू 6 हुआ नीचे। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ n इज 6। बताओ अभी क्लियर है क्या? फिर भी कोई डाउट है? The next question is, एक fx है आपके पास जो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, tan इनवर्स ऑफ 4n² 1 माइनस कोसाइन ऑफ x/n है, एंड gx है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n²/2 ln ऑफ cos ऑफ 2x/n। तो इनका कहना है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻² टाइम्स gx माइनस e⁻fx डिवाइड बाय x⁻6 कितना आएगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? लिमिट निकालनी है दोनों जगह n टेंड्स टू इंफिनिटी वाली। पहला जो fx है वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में tan इनवर्स ऑफ 4n² दिया है, और इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस कोसाइन ऑफ x/n, ये पूरा tan इनवर्स के अंदर चीज़ है। उसके बाद gx जो दिया है वो n²/2 log ऑफ cos ऑफ 2x/n है, और उन्होंने ऐसा बोला है e⁻² gx माइनस e⁻fx डिवाइड बाई x⁻6 क्या आएगा? ठीक है,
ट्राई करो, लिख के देता हूँ हिंट। जैसे कि ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर आपका एंगल 0 है तो ठीक है। सो 1 माइनस कॉस थीटा को थीटा स्क्वायर की ज़रूरत होती है। ये पहला हिंट है, एफ सॉल्व करने के लिए हिंट है ये। और जी के लिए हिंट दे सकता हूँ मैं, ये जो एन स्क्वायर दिख रहा है ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाता है, और 2x बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, log 1 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इन्फिनिटी इंटू 0, तो इसे हम 0/0 के फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेंगे। 0/0 के फॉर्मेट में एडजस्ट करते ही आपका ये सम मेरे मुताबिक इससे सॉल्व हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, लॉपिटाल से सॉल्व हो जाएगा, एंड आपको जी भी आ जाएगा। ट्राई करो, चलो ट्राई करते हैं। एफ मुझे कुछ दिया है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटरप्ट कर देता हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कुछ तो tan इनवर्स था, उसके अंदर कुछ तो था, 4n² था, और ये 1 माइनस कोसाइन ऑफ x/n। तो जैसे मैंने कहा, अगर मेरा एंगल 0 है, ध्यान से देखना, अगर मेरा एंगल 0 है, तो क्या मेरा एंगल 0 है? हाँ बेटा मेरा एंगल 0 है, क्योंकि x तो नॉर्मल कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और जो भी है उसको डिवाइड बाय n यानी डिवाइड बाय इन्फिनिटी कर रहा हूँ, तो 0 ही आना है। तो मुझे थीटा स्क्वायर से अगर डिवाइड करना है तो वो x²/n² से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो उसकी वजह से होगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर। अक्खी दुनिया इसका आंसर जानती है, क्या आंसर आता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर, इसका आंसर हाफ आता है, करेक्ट। तो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 4n² इंटू हाफ इंटू x/n², ऐसा कुछ आ रहा है, सॉरी इंटू x²/n², ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अरे मेरे भाई n² तो कट गया, 2 और 4 भी कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2x²। एक बार चैट में कंफर्मेशन दो, आपका भी एफ सेम आया था क्या? क्या आपका एफ सेम आया था क्या? चैट में कंफर्मेशन दे। dx थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सॉल्व नहीं हो पाया था। थोड़ा एक बेसिक आइडिया तो मैंने बना लिया था, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया था, इन्फिनिटी इंटू 0। ट्राई करते हैं। तो ये जो gx है, इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी था, ठीक है, और क्या दिया था, n²/2 log ऑफ कोसाइन ऑफ 2x/n, ऐसे कुछ तो था, log ऑफ कोसाइन ऑफ 2x/n, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ। अभी n² बोले तो इन्फिनिटी स्क्वायर, 2x/इन्फिनिटी बोले तो 0, cos 0 बोले तो 1, log ऑफ 1 बोले तो 0। सो बेसिकली इन्फिनिटी इंटू 0 है, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसको मैं लिमिट n को वेरिएबल की तरह ट्रीट करके ऐसा कुछ अगर लिख दूं, तो क्या ये 0/0 बन रहा है? देख लो बेटा एक बार, इज इट 0/0 ना? देखो ना, ऊपर log ऑफ 1 बन रहा है और नीचे भी 2/इन्फिनिटी 0, यस बन गया, ये 0/0 बन गया। तो क्या मैं LH रूल लगा लूँ इसे? LH रूल कैसे लगेगा? n की तरफ से लगेगा, x नहीं है यहाँ पे, n, x नहीं, लिमिट जिसका उसका डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव आएगा 1/कोसाइन ऑफ 2x/n। ध्यान से देखिएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x/n, और 2x/n का डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में, घपला मारोगे, ध्यान से देखना, n के रिस्पेक्ट में, सो माइनस 2x/n² डिवाइड बाय 2/n² का डेरिवेटिव आएगा माइनस 4/n³। क्या तुम्हें ये क्लियर है? ये चेन रूल जो मैंने लगाया है विथ रिस्पेक्ट टू n, ये क्लियर है? एकदम क्लियर। अब देखो जादू, जादू कुछ इस प्रकार है, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया,
भाई साहब आंखों से दिख रहा है 2x/n, 2x/इंफिनिटी 0, cos 0 1, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। अब माइनस माइनस को भी प्लस कर दो, 3 माइनस दिख रहा है आपको, 3 माइनस आई थिंक दिख गए, वो 3 माइनस मैं हटवा देता हूँ और एक माइनस बाहर की तरफ लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2x/n है। बेटा दिमाग चलाओ दिमाग, ये माइनस मैंने हटवा दिया, 2/n³ का 2/n दे दिया इसको, और ये माइनस भी दे दिया था मैंने, तो ये 2x/n² था, और ये और एक 2/n² इधर दे दिया। नीचे वाला जो 4/n³ था उसके मैंने दो टुकड़े किए, एक 2/n किया, एक 2/n² किया, एडजस्ट मार दिया। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा साइन θ/θ1 तभी आता है जब मेरा एंगल जीरो, क्या मेरा एंगल जीरो है? हाँ मेरा एंगल जीरो है, बिकॉज 2x/इंफिनिटी जीरो आएगा, बट सेम एंगल डिनोमिनेटर पे भी चाहिए, तो उसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x करूँगा, तो ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये x ऊपर ले लिया, चलो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय थीटा दिख गया, काम हो गया। और यहाँ भी तो कुछ करना ही नहीं था, 2/n² कैंसिल, 2/n² कैंसिल, तो आपका gx जो है बेटा वो क्या आ रहा है, ये -x और ये x -x²। एक बार चैट में कंफर्मेशन देना मुझे क्या आपका gx -x। चलो, तो क्वेश्चन क्या था, e⁻, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻−2gx -e⁻, दरवाजा बंद करना, -e⁻fx/x⁻⁶, fx/x⁻⁶। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, e⁻−2gx जाके चेक करेंगे क्या था, gx -x² था मेरे भाई, तो ये +x² हो जाएगा ना, -2 × -x², तो ये 2x² हो जाए, -e⁻fx, fx जाके देखता हूँ, tan 1 2x² डिवाइड बाय x⁻⁶। ये देखो ऐसा कुछ आया था ना। अब तुम बोलेगा इसमें क्या करने का सर, या तो आप डेरिवेटिव लगा सकते हो, बट डेरिवेटिव लगा के फंस जाओगे LH रूल में, LH रूल में हम फंस रहे। एक्सपांशन लगा के नहीं फंसेंगे मेरे हिसाब से, बट tan 1 का एक्सपांशन मुझे याद तो है, x + x³/3 होता है ना, tan 1 का एक्सपांशन यहाँ पे कितने लोगों को याद है? मुझे याद नहीं है वैसे तो, बट आई थिंक मुझे याद है, नहीं बट वो tan थीटा का एक्सपांशन है ना, tan 1 का आई गेस x - x³/3 होता है, नहीं तो मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकालूंगा। tan 1 का एक्सपांशन याद है क्या? चैट में बताना एक बार मुझे। tan 1 का एक्सपांशन किसी को याद नहीं है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, tan थीटा का क्या होता है, थीटा + θ³/3 होता है, और tan 1 का जो मैंने याद रखा था वो थीटा - θ³/3 था। आई थिंक आई एम राइट, आई विल टेक दिस रिस्क, ठीक है, मैं चेक करूंगा बट ये सही है कि नहीं, ठीक है, मैं चेक करूंगा, पहले मैं आंसर निकालता हूँ। तो tan 1 x का मैंने क्या लिखा, x - x³/3, तो चलो मैं वही एक्सपांशन लगाता हूँ, तो ये e⁻² हो जाएगा, माइनस e⁻, tan 1 2x² का 2x² - 2x² का क्यूब 8 x⁻⁶/3 डिवाइडेड बाय x⁻⁶, ठीक है। मैं गूगल पे इसका एक्सपांशन चेक करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, मेरे हिसाब से राइट है, बट थोड़ा सा मेरे को डाउट है। e⁻² अगर मैंने कॉमन लिया, e⁻², तो मुझे मिल रहा है 1 - e⁻ -8x⁻⁶/3 डिवाइडेड बाय x⁻⁶, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x⁻⁶, माइनस कॉमन ले लेता हूँ,
तो ये माइनस ई रेस टू 2x² हो जाएगा, ये ई रेस टू माइनस 8x⁻6/3 -1। ओ हो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये देखो ई रेस टू x -1 अपॉन x, जहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, क्योंकि अगर ये x 0 है तो 8 इंटू x⁻6/3 भी तो 0 होगा मेरे भाई। ये समझे क्या आपको? ये समझा ना? सो मैं क्या करूँगा, ऊपर का एडजस्टमेंट कर दूंगा, -8/3 से मल्टीप्लाई, -8/3 से डिवाइड। मज़ा ही आ गया। ये देखो ई रेस टू x -1 अपॉन x, इसका आंसर 1 आएगा। ख़त्म। तो ये आ गया माइनस ई रेस टू 0 इंटू -8/3। सो ये आ गया 8/3। आई थिंक यश ने 7/3 आंसर दिया था, तब मैंने आंसर की चेक किया था, आंसर की में 8/3 ही दिया है, तो दिस इज़ बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने जो एक्सपांशन लगाया वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये एक बार लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक fx सभी का सही आया था, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। fx ना, fx नहीं दिखाता, gx दिखाता हूँ। सर फाइनल वाला सॉल्व नहीं हुआ, gx भी आ गया था। ओके, gx भी आ गया था, फाइनल वाला ही रखता हूँ फिर। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडवांस में tan इनवर्स का एक्सपांशन भी काम का है, क्योंकि एक दूसरा ऑप्शन था लॉपिटाल, बट लॉपिटाल में आप उनकी वाट लगेगी, इतना आपको पता है। हाँ, लॉपिटाल करना होता अगर आपको, तो आपको है ना x² को t पुट करना होता, तो थोड़ा सा इजी हो जाता, थोड़ा सा, नॉट दैट मच। एक्सपांशन ही बेस्ट है इसमें। मैं फिर भी एक बार tan इनवर्स x का एक्सपांशन चेक कर लेता हूँ, तब तक आप ये लिख लो। स्टार्ट। तो द क्वेश्चन इज, आपको ढूंढ निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज टू n। एक्चुअली नीचे लिखता हूँ थोड़ा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज टू n रेज टू 3n³ प्लस 4 अपॉन 4n रेज टू 4 -1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इसका वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल बाय n रेज टू n 3n³ प्लस 4 अपॉन 4n रेज टू 4 -1। ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूँ ताकि आपको हिंट आ जाए कैसे सॉल्व करना है। e रेज टू -3/4, e रेज टू 3/4, 1/e 0। ठीक है, आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट दो हिंट, या फिर आप बोलना चाहोगे वो वर्ड जिससे ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्ट हिंट नहीं देता मैं, एकदम दूर का हिंट देता हूँ। इट इज समवॉट रिलेटेड टू समेशन, इट इज समवॉट रिलेटेड टू सीक्वेंस फॉर्मेशन। ठीक है, सो मैं एक हिंट देता हूँ। देखो, ऐसे जो सम्स होते हैं ना, उनको एक सीक्वेंस में एडजस्ट करना होता है, जैसे कि n फैक्टोरियल बाय n रेज टू n। तो n फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन बराबर, सो ऑन अप टू n डिवाइड बाय n इंटू n इंटू n इंटू अप टू इंटू n। अब इतने सारे मल्टीप्लिकेशन है, इतने सारे मल्टीप्लिकेशंस के साथ कैसे डील करेंगे? तो पहली चीज जो आपको समझनी है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी था। ठीक है, आप मुझे यस बराबर, आप मुझे इसका फॉर्मेट बता सकते हो? ये एक्चुअली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, बट कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है? न्यूमरेटर वाला बड़ा है कि डिनोमिनेटर वाला बड़ा है? कौन सा वाला इन्फिनिटी बड़ा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर वाला इन्फिनिटी बड़ा है,
डिनोमिनेटर वाला। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में सारे n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन है और न्यूमरेटर में एक ही n है और बाकी उससे कम है। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 रेज टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने बताई, इतने सारे मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग लेना जरूरी है। अगर आप लॉग लेते हैं काम हो जाएगा। तो L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय n रेज टू n 3n क्यूब प्लस 4 अपॉन 4n रेज टू 4 माइनस 1। दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। लॉग L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 3n क्यूब प्लस 4 अपॉन 4n रेज टू 4 माइनस 1 लॉग ऑफ n फैक्टोरियल की जगह मैं लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n डिवाइड बाय n इंटू n इंटू n इंटू n। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? एक सेकेंड, वो मैंने ऊपर बोला हुआ गलत था ना, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने पावर नहीं देखा। नीचे वाला पावर ज्यादा है ना, तो ये 0 रेज टू 0 फॉर्मेट था, बराबर ना? ये समझे ना कैसे किया मैंने? कैसे किया? नीचे वाला इन्फिनिटी बड़ा है बिकॉज वो n इंटू एन इंटू एन इंटू एन है, ऊपर वाला 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एन है, तो नीचे वाला इन्फिनिटी बड़ा होने के कारण ये 0 हो गया। और ऊपर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट में डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा मतलब वो 0 हो गया, तो ये 0 रेज टू 0 फॉर्मेट है। और हमका तो ऑलरेडी पता है 0 रेज टू 0 माने लॉग ले लो, या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है तो भी हम लॉग लेते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, सो आई कैन सॉल्व दिस सम। अगर मैं ऊपर नीचे n रेज टू 4 से डिवाइड करूँ तो विक्रम का आंसर आ गया है, ऊपर नीचे n रेज टू 4 से डिवाइड करूँ तो, बट मैं जानबूझ के ऊपर वाले को n क्यूब से डिवाइड करूंगा और 1/n बाहर रखूंगा। अब ये 1/n क्यूब बाहर रखना है, आपको थोड़ी देर में समझेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं 1/n 2/n या ऐसा करते करते n/n तक पहुँचता हूँ। ठीक है, अब है ना, इसका आंसर आ गया बेटा, ये n क्यूब कट गया, 3 आ गया, 4/n क्यूब 0, n रेज टू 4 कट गया 4 और बस खत्म। तो ये 3/4, वो तो ओरली पता भी था, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, 3/4 इंटू 1/n, और लॉग को सेपरेट कर दूंगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n एंड सो ऑन। तो आपको लिमिट ऑफ सम याद है बेटा? इसको अगर मैंने, ओके विक्रम, इसको अगर मैंने ऐसे कर दिया, समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n 3/4 लॉग ऑफ 1/n प्लस लॉग ऑफ 2/n, ऐसे सम देखते ही आपको ये याद आना चाहिए हमेशा, लिमिट ऑफ सम। याद आया क्या लिमिट ऑफ सम? डेफिनाइट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, कुछ याद आया? फिर इसको r/n के फॉर्मेट में एडजस्ट करते हैं हम, तो r/n का फॉर्मेट लिख लेता हूँ। एक्चुअली मैंने r/n का फॉर्मेट अभी तक डाला नहीं है, अभी डालूंगा। समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n 3/4 लॉग ऑफ r/n इंटू 1/n। दिखा क्या? देखो फॉर्मेट जनरेशन, समझे क्या आप? ये क्वेश्चन देखते ही समझना चाहिए था। ऐसा कुछ n फैक्टोरियल n रेज टू n ऐसा कुछ भलता दिखा, उसमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या लॉग दिखा, r/n और 1/n। क्लियर है? अभी लिमिट ऑफ सम की टेक्निक क्या कहती है, याद है क्या आपको? लिमिट ऑफ सम, ओके बी आ रहा है, ठीक है। लिमिट ऑफ सम की टेक्निक ये कहती है कि r/n को रिप्लेस करो x से और 1/n को dx से, याद है? तो मेरा log L जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, नीचे वाली लिमिट जो है 1 को डिवाइड बाय n किया तो 1/∞ 0, सो 0, और ऊपर वाली जो लिमिट होती है उसे भी डिवाइड बाय n करते हैं तो n/n 1, सो 0 से 1 इंटीग्रेशन। लिमिट कैसे निकाली समझा ना? नीचे वाली लिमिट को डिवाइड बाय n किया, ऊपर वाली लिमिट को डिवाइड बाय n, फिर 3/4 लॉग ऑफ r/n की जगह मैं x लिखूंगा और 1/n की जगह dx। दिखा? तो यह आ गया 3/4
आंसर, अरे log x का इंटीग्रेशन, सो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x log x माइनस x, सो x इंटू द ब्रैकेट log x माइनस 1, या फिर x log x माइनस x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 से 1। ओके, तो पहले 1 डालेंगे फिर 0, सो 1 log 1 माइनस 1, फिर ये लिमिट हम सॉल्व करते हैं, x log x का लिमिट अगर 0 रहेगा x तो हमें पता है 0 ही आता है, ठीक है, तो वो मैं सॉल्व करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, हम सबको पता है वो कैसे सॉल्व करते हैं, l'Hopital रूल से हो जाता है सॉल्व। जो x होता है उसे डिनोमिनेटर में लाते हैं ना, log x अपॉन 1/x करते हैं, और फिर वो लिमिट सॉल्व होने के बाद 0 आ जाता है। या फिर आप ये याद रख लो, एडवांस में काम में ही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x 0 आता है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेना, बट आई थिंक यू ऑलरेडी नो। x को नीचे लेके जाएंगे 1/x करेंगे, सो वो जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर l'Hopital लगा के आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, log l का 3/4 इंटू -1, क्योंकि 1 log 1 0 है, सो l आ रहा है मेरा e⁻³ और e⁻³ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आ रहा है, देखो ज़रा, मैं एक बार आंसर मेरा चेक कर लेता हूँ। 47, हाँ ए है। क्लियर है लिमिट ऑफ सम सभी को, कैसे डील किया मैंने, लिख लो एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें, l'Hopital इज द वेरी बैड अप्रोच, ये तो आपको पता ही रहेगा, x⁴ है नीचे। एक इतना बढ़िया अप्रोच है ना, आप पागल हो जाओगे। बेसिक ट्रिगो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 sin tan x प्लस x/2 sin tan x माइनस x/2, ठीक है। उसके बाद मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय tan x प्लस x/2 एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय tan x माइनस x/2। ये क्यों समझ गया ना, क्योंकि tan 0 0 होता है एंड 0 0 है, 0 + 0/2 0, तो ये sin θ/θ बनेगा ना, तो थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसा करने के बाद है ना, आपका सम चेंज हो जाता है, -2 tan x प्लस x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आएगा, और tan x माइनस x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आएगा, और डिवाइड बाय x⁴ है, ठीक है। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये -1 बाहर, सॉरी -1/2 बाहर आएगा, अंदर की तरफ tan x प्लस x, इन दोनों को एक x दे दिया, और ये tan x माइनस x को एक x³ दे दिया, समझ गए, इन लोगों को एक x दे दिया और इन लोग को x³ दे दिया, तो आपके आंखों के सामने ही सम सॉल्व हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 -1/2 1 + 1 हो जाएगा, और ये x भूल गया, एक्सपांशन भूल जाता हूँ मैं, आई थिंक tan x का हमेशा प्लस होता है, x प्लस x³/3 माइनस x, चेक करना, मैं भूल जाता हूँ ये एक्सपांशन, ठीक है, सही है ना एक्सपांशन, x कैंसिल, x³ कैंसिल, सो आंसर इज -1/2 इंटू 2 इंटू 1/3, सो -1/3 इज द करेक्ट आंसर। बताना एक बार मुझे, समझ गए क्या, बेसिक फंडा समझ गए इसका, कोई डाउट है? तुम क्या बोल रहे हो कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो नहीं कर सकते, या फिर वो भी जाने दो ना। तुम एक काम करो बेटा, tan x प्लस x/x है ना, एक्सपांशन लगा लो ना, इतना क्या सोचने का, x माइनस x³/3 प्लस x/x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x³/3/x, वापस माइनस लिख दिया ना मैंने प्लस की जगह, हमेशा का है मेरा, तो ये हो जाएगा 2 + x² 3 एंड सो ऑन, x की जगह 0 डालो तो ये 0/3 0 आएगा,
आंसर एनीवेज 2 ही आ गया ना। समझ गए क्या? अभी समझ गए? आई थिंक ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अभी। लिमिट एक्सटेंड्स टू आई माइनस ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आई इज एन इंटीजर, वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ऑप्शंस आर आई बाई 2, ई माइनस 2, आई डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफिकल क्वेश्चन है। ऐसे बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना। तो ये इंटीजर है, सपोज इंटीजर के पीछे लिमिट क्या है? इंटीजर के पीछे लिमिट 1 को टेंड कर रही है ना। आई माइनस बोला था मैंने, आई माइनस मतलब ये थोड़ा सा पीछे, तो वो 1 के आसपास जा रहा है। सो बेसिकली ये ओरली हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू आई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 आता है ना हमेशा। आंसर एग्जैक्ट 1 नहीं होता, 1 के आसपास होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो तो डायरेक्टली ई रेज टू 1 माइनस वन अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा। सो ये ई माइनस 2 हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स रेज टू 5 प्लस सी इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 12। ठीक है, साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स रेज टू 5 प्लस सी करो। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 कॉस साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा और साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स रेज टू 5 प्लस सी। ऑब्वियस सी बात है, साइन 0 0 है तो 0 प्लस 0 बाई 2 कॉस 0 1, ये तो ख़त्म हो गया, 1 हो गया। तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। आंखों से ही पता चल रहा है कि ये 0 माइनस 0 0 0 बाई 2 0। सो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे थीटा से। सो अल्टीमेटली आपको डिवाइड करने के बाद 1 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा, साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स रेज टू 5 प्लस सी। ठीक है, अब ये भी अपने को ऑलरेडी आता है, 2 2 कैंसिल हो गया। 2 2 कैंसिल होने के बाद मैं क्या सजेस्ट करूँगा, इसको डिवाइड बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसका आंसर पता है। अब साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब का आंसर हर बच्चे को पता है, उसका एक्सपांशन ओरली कर देंगे। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स एक्स कट गया, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 तो -1 बाई 6 आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिलहाल मेरे पास क्या है, -1 बाई 6 है इंटू एक्स क्यूब है अपॉन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स रेज टू 5 प्लस सी है। ठीक है, अब ये इक्वल टू -1 बाई 12 दिया है। ओके चलो, तो -1 बाई 6 ने -1 बाई 12 को काट डाला तो वो 2 टाइम काटेगा। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है 1 बाई 2। ठीक है, अभी ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करे बिना ऑप्शन नहीं है, तो ऊपर नीचे मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 1, ये ए और ये बी एक्स स्क्वायर और ये सी बाई एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ।
विक्रमजीत बोल रहा है कि लॉपिटाल लगा दो ना सर, लॉपिटाल लगाओ। ठीक है लॉपिटाल लगा देता हूँ तुम बोल रहे हो तो, बट मेरे को इससे आंसर दिख रहा था, A2 दिख रहा है, B कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि इंटू एक्स स्क्वायर है, और C को 0 होना पड़ेगा, बराबर ना। C 0 नहीं है तो 0/x³ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। C/x³ को अगर एग्जिस्ट करना है तो C को एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा। तो 0/0, क्योंकि ये 0/0 नहीं होता, पता है ना। C अगर एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 बाय टेंस टू 0 का क्यूब हो जाएगा ना, तो वो तो 0 ही आता है, तो वो एग्जिस्ट करने लगेगा बिकॉज C एग्जैक्ट 0 है। और B कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एनी रियल नंबर इंटू 0 0 आएगा। तो A2 है, B R है और C 0 है, यह आंसर होना चाहिए। मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या था, एक बार भूल गया अभी कहाँ पे था। 12वां क्वेश्चन था मेरा, ACD आ रहा है 12वें का। एक सेकेंड ना, गलत आया कुछ तो। 12वें का D इन्होंने दिया नहीं है, बट B तो आना चाहिए, एनी रियल नंबर। उसके अलावा कैसा होगा? ये समझा ना, मेरे हिसाब से वहाँ आंसर की में गलती है, ACD होना चाहिए। विक्रमजीत कुछ बोल रहा है, देखता हूँ एक बार। सर मैंने पहले लॉपिटा लगाया फिर कॉसेक्स कॉमन लिया, लॉपिटाल लगाया फिर कॉसेक्स तो अलग आ रहा है। नहीं सेम ही आएगा ना, उससे भी लिया cosx -1। ठीक है मैं लॉपिटाल लगा के दिखाऊं क्या? शुड आई शो लॉपिटाल लगा के? चलो मैं लॉपिटाल लगा के दिखाता हूँ। साइन ऑफ साइन एक्स कुछ था ना, बट एवरीथिंग इज एकदम परफेक्टली ऑल राइट। उनसे मिस्टेक हो गया, B रियल नंबर आएगा ही। लॉपिटाल लगाने से पहले आई गेस ये करना चाहिए, ये x³ अपॉन ax³ परफेक्ट है, प्रोसेस एकदम परफेक्ट है। इवन इफ आप x³ अपॉन ax³ प्लस bx⁵ प्लस c इक्वल टू 1/2 बोल रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है B शुड बी कैंसल्ड आउट। एकदम पहले से लगाना है तुम्हें। ओ चलो एकदम पहले से देखते। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ax³ प्लस bx⁵ प्लस c। तो एकदम पहले से लगाया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ की जगह कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ax³ प्लस bx⁵ प्लस c। हाँ ये तो 0/, हाँ तो पहले ही टर्म में C 0 आ जाएगा। 0/0 मेंटेन अगर होना है तो C 0 आ रहा है, दिख रहा है ना, ऊपर तो 0 आ रहा है, साइन 0 माइनस 0, नीचे ये भी 0 ये भी 0, इसको 0 आना है तो C 0 पहले ही टर्म में हो गया। 3x² प्लस 5bx⁴, ये भी 0/0 आना है तो ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। ठीक है वापस लॉपिटाल। अब ये घटिया होने लगेगा, ये नहीं पसंद मेरे को। अभी क्या, अभी तुम वो कॉमन लेके करना चाहते हो बेसिक ट्रिगो से, तो मैं वो भी कर देता हूँ। चलो माइनस कॉस एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन 3x² प्लस 5bx⁴, ये बोल रहे हो ना। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय साइन x² किया मैंने, सो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स
डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स, यही बोलना चाह रहे हो ना? आर यू सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग? इसको हाफ करना है तुम्हें, आई होप। माइनस कॉस एक्स भी चला गया ना, वन माइनस वन होके, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5bx रेस टू 4 इक्वल टू, सर वो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर लगा, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। सो -1/12, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2x² करूँगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय x² किया तो ये x², ये अपॉन 3x² प्लस 5bx रेस टू 4 इक्वल टू 1/12 था ना। कोई तो डेरिवेटिव गलत हुआ है क्या? 2 मिस हो गया कहीं पे, कहीं पे 2 मिस कर दिया है मैंने, बता सकते हो? हाँ, यहाँ पे मिस कर दिया था, इंटू हाफ लिखना रह गया था, तो ये इंटू हाफ की वजह से ये 6 हो गया। हाँ, तो अभी डिवाइड बाय x² करेंगे, तो b तो कुछ भी रहेगा चलेगा ना, या ऐसा है b कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा। ऊपर नीचे x² से डिवाइड किया तो ऊपर 1 नीचे 3a प्लस 5bx² इक्वल टू 1/6, सो 3a 6 आ गया तो a 2 आ गया, और 5bx² b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सही है, सेम ही आ रहा है, क्लियर है? b बिलोंग्स टू एनी रियल क्यों है? अभी तो लॉपिटल से किया, और अगर लॉपिटल से करना है तो और एक बार डेरिवेट करूंगा और एक बार करूंगा, फिर भी सेम ही आएगा। क्लियर है क्या? नहीं, सेम ही आएगा। चलो मैं करके देता हूँ, ये रब कर दूँ, चलो ये भी रख दे, सेम ही आएगा बेटा। ऊपर क्या आएगा पता है? 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स बाई 2 आएगा, तो आ ही गया ना, हाफ ही आएगा ना। देखो तुम उसको 2 साइन स्क्वायर के टर्म्स में अगर लिखोगे तो भी इसका आंसर हाफ ही आएगा। मैंने जो लिखा है उससे भी हाफ आएगा, तुमने जो लिखा है उससे भी हाफ आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर का हाफ। तो तुम कैसे भी सॉल्व करो, डायरेक्टली करो या फिर उसको 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 करके करो। देखो लिख के देता हूँ, हाफ आएगा, करके देखो एक बार, ठीक है? अभी भी कोई डाउट है? सर वो एग्जैक्टली वो हाफ ही आएगा। आगे बढ़ सकते हैं? तो बुक में आंसर रॉन्ग है, आंसर शुड बी ACD। आगे बढ़ते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, fn(x) जो है वो tan x बाई 2 1 प्लस sec x 1 प्लस sec 2x 1 प्लस sec 4x, ऐसे करते 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 1 प्लस sec 2 रेस टू nx है। आपको चाहिए लिमिट ये चाहिए। ऑप्शंस आर 0, 2 रेस टू n, 2 रेस टू n माइनस 1, 2 रेस टू n प्लस 1। ये ट्राई करो। प्लॉट में दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट करने के बाद, और लास्ट में हो जाएगा
ऐसा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद इसको लिखेंगे हम साइन एक्स बाई टू, इसको लिखेंगे 2 cos² x/2, इसको लिखेंगे 2 cos² 2x/2, इसको लिखेंगे 2 cos²2x, ऐसे करते करते 2 cos²2n x/2, तो 2n−1 x आएगा वो, समझे ना। 1 + cos2 थीटा इज, एक सेकेंड फॉर्मूला गलत लगाया, 1 + cos2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा। हाँ तो बराबर आधा होता है ना, तो मैंने आधा ही किया है ना हर जगह, इसको आधा किया, इसको आधा किया, इसको आधा किया, इसको आधा किया, आधा मैंने डिवाइड/2 किया, करेक्ट है। इसका एक cos x/2 इधर है, इसका एक cos x इधर है, cos 2x इधर है और cos 2n x है, सही है। अब क्या है, अब कुछ कुछ चीज़ें कटेंगी, जैसे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, इसके पीछे वाला भी कटेगा, ये सारे कटेंगे तो ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। और 2 कितनी बार आ रहा है वो देख लेता हूँ। 1 + 2 से स्टार्ट हुआ था, 2n पे ख़त्म हुआ, मतलब एक ज़्यादा है, n+1 है, तो sin x/2 2n+1 है, 2n+1। और ऊपर क्या आ गया, cos x/2 cos x cos 2x cos of 2n−1x, और नीचे कौन बचा, नीचे आएगा सिर्फ cos of 2n x बचा, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें आता है sin x/2 2n+1 cos of 2n x। मैंने याद है बताया था कितने cos है गिनने के, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 - 1 से शुरू हो रहा है ना x/2। अगर यहाँ से शुरू करें 2 से तो n−1 यानी n हो जाएंगे, और यहाँ से शुरू करेंगे तो ये n+1 टर्म से। आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो नीचे 2n+1 आता है, और नीचे छोटा एंगल साइन का आता है, तो ये cos x/2 है तो उसका छोटा एंगल sin x/2 आता है, और बड़ा वाला एंगल है वो डबल होके आता है बट साइन में। सो साइन में डबल होके आया तो ये ×2 होके आएगा, ×2 होके आया मतलब 2n x, ये है फॉर्मूला। अब कुछ चीज़ें कटेंगी, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये आई शपथ सर्वोच्च कापला। सो fn x आ गया मेरा tan of 2n x, देखो आपका भी सेम आया है, tan of 2n x डिवाइडेड बाय 2x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan of 2n x डिवाइडेड बाय 2x। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan of 2n−1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या फिर ये 2 इधर रखो और 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये जो 2 था इसको साइड में कर दिया। अब इसका आंसर 1 आंखों से दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 2n−1, क्योंकि 2n/2 है, तो ये ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक तीनों को ही आ गया था ये। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल करने जा रहे हैं हम। सवाल कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³ 1/√1 + x -1 + ax upon 1 + bx equal to L. L is finite. Then क्या क्या ढूंढना है बताता हूँ। पहला है a = दूसरा है a+b = चाहिए तो मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है a ऑप्शन है 1 3/4 1/2 1/4। दूसरा है a+b = 3/4 1/2 1 and 0। लास्ट वाला है
मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाय एल, आंसर है 38, 16, 72 एंड 24। ठीक है, पैराग्राफ टाइप है। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 बाय एक्स क्यूब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 प्लस बी एक्स इक्वल टू एल है। एल फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए का वैल्यू क्या, ए प्लस बी का क्या, एंड मॉड ऑफ बी बाय एल का वैल्यू क्या। ठीक है, करो। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फोन हैंग हो गया, ऊपर क्यों नहीं जाएंगे। हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट। अरे यार, इसको क्या हो गया। ऐप में प्रॉब्लम हुआ है कुछ, ये तो हो ही नहीं रहा। क्या रे, बाकी हो रहा है, मेन शीट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों। ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, जस्ट चलो देखते हैं। सो यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं वो सोच रहा हूँ मैं। अगर मैंने ऐसा किया तो बाइनोमियल फॉर एक्सपांशन लगा दिया, एनी इंडेक्स के लिए, ऐसा कुछ देखो। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कर दिया मैंने लेटेस्ट से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये 1 बाय एक्स क्यूब है, और वापस अटक गया। अटक क्यों रहा है। वो मैंने लॉक दबा दिया था गलती से। सो 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है ना, उसको मैं 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस हाफ लिख दूँ, चलेगा। और 1 प्लस ए एक्स और 1 प्लस बी एक्स रेस टू माइनस 1 लिख दूँ, चलेगा, चलेगा ना। तो ये हो जाएगा लिमिट, हेलो गुड मॉर्निंग सर, बोलिए ना सर। हाँ ठीक है, मैं एक पेपर एक 5 मिनट में भिजवाता हूँ सर रिसेप्शन पे। ओके सर, ओके सर। अब देखो नीचे एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी एक्स क्यूब होना मांगता है, बराबर, तब जाके तो कोई मतलब बनेगा। तो इसका मतलब इसको मुझे एक्स क्यूब तक करना है, 1 प्लस एन एक्स, करेक्ट, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सो कर देता हूँ वो भी। सो माइनस हाफ आणि -3/2,
माइनस हाफ आणि -3/2 प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर. ये थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन. प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 + nx. फिर माइनस आएगा हाफ इंटू -हाफ -1 हाफ इंटू 3/2 -3/4 और 3/4 और -हाफ -2 -5/4 15/4 आ रहा है. 15/4 एक्स क्यूब. देखो ये सही लग रहा है. नहीं 15/4 कैसे. 15/8 और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 15/48 एक्स क्यूब. ये देखो ये सही लग रहा है एक्सपांशन. एक्सपांशन सही लग रहा है. -हाफ -हाफ -1 -3/2 -5/2. तो ऊपर 15 आएगा. 2 2 2 8 आ गया. 8 6 48 करेक्ट है. फिर -1 + ax. फिर इसको भी वैसे ही एक्सपांड करना पड़ेगा. नो ऑप्शन. तो ये हो जाएगा 1 - bx + b² x² माइनस b³ x³ ऐसा कुछ. अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. फाइनल शो डाउन. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. ऊपर आएगा 1 - x/2 + 3x²/4 -15x³/48 -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 + bx -b² x². लंबा जा रहा है थोड़ा. दूसरा कुछ सोचूं क्या. प्लस b³ x³ माइनस ax माइनस का प्लस abx x³ तक ही एक्सपांड करूँगा. -ab² x³. बस इतना ही. /x³. आई डोंट थिंक उतना भी लंबा जाएगा. अभी जो x³ से कम पावर है वो सारे कटने चाहिए. मतलब सारे ज़ीरो चाहिए. तो ये देखो ये 1 और ये 1 कट गया क्योंकि नीचे x³ है ना. तो सारे के सारे कट जाएंगे. सो माइनस अभी x का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा वो 0 होना चाहिए. तो x का कोएफिशिएंट मैं सीधा सीधा उठा रहा हुआ. -1/2 प्लस b. और कोई है क्या x का कोएफिशिएंट. -a प्लस ab इक्वल 0 आ रहा है. देखो ज़रा x का कोएफिशिएंट कैसे किया. -1/2 प्लस b माइनस a प्लस ab. ab x आया. नहीं गलत लिखा है. मल्टीप्लिकेशन गलत लिखा है. एक बार देख लेता हूँ. -ax माइनस ab x² है. सॉरी. और -ab² x³. हाँ अभी सही आ जाएगा. सो -1/2 x का कोएफिशिएंट दिखा ये यहाँ पे. और ये यहाँ पे प्लस b दिखा. ठीक है. और कहीं पे भी नहीं है. और -a है सिर्फ. दिखा क्या. -a इक्वल 0. सो बेसिकली b - a हाफ आया आपका. ठीक है. अभी x² का कोएफिशिएंट 0 कर देते हैं. तो x² का कोएफिशिएंट कर रहा हूँ 3/4 और -b² प्लस ab. ये 0 है. ठीक है. तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं. ये भी कर सकता हूँ कुछ तो दिमाग लगा के. b² माइनस ab b² माइनस ab 3/4 है. तो b कॉमन लिया या फिर हाँ b कॉमन लिया तो अंदर b माइनस a इक्वल टू 3/4 बचा. और b माइनस a मेरा हाफ दिया है ना. सो b इंटू हाफ 3/4 है. सो b मेरा 3/2 हो जाएगा. तो मैंने b ओके b निकाला ही नहीं है. ठीक है. सो b माइनस a हाफ था. तो 3/2 माइनस a हाफ आ गया. सो a आ गया 1. 3/2 माइनस 1/2 2/2. a का ऑप्शन 1 आ गया. a का ऑप्शन 1. और a प्लस b देखता हूँ. a अगर 1 है तो a प्लस b 1 प्लस b कितना है 3/2 5/2 आ रहा है. तो a प्लस b में 5/2 है क्या. नहीं मतलब गलती कर दिया है मैंने कुछ. एक सेकेंड. b माइनस ए हाफ b 3/2 3/2 माइनस 1 1
वन ए प्लस बी, बी 3/2 ही था ना, ए प्लस बी 1+3/2 5/2 होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुआ है, चेक करते हैं। देयर इज सम एरर इन कैलकुलेशन, एक बार देख लेता हूँ। 1+x⁻⁻½ क्या आएगा, 1+nx n इंटू n माइनस वन, हाँ दिख गया एरर यहाँ पे। n इंटू n−1/2 फैक्टोरियल होता है ना, इंटू x², सो -½ -3/2 3/4 और /2 फैक्टोरियल 8, ये मिस हो गया था मुझसे। -½ हाँ ये बराबर है, खाली ये गलती हो गया 3/8 वाला, वो रिपेयर कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, वापस कर लूँगा। समझ गया ना एरर। वापस ऊपर जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, मुझे 1 कैंसिल होते हुए तो दिखा ही था, x मेरा सही था, बट वो अभी लिख देता हूँ मैं, b-a½ था। ये जो मैंने लिखा है वापस 3/4 कैसे आया, 3/8, हाँ अगली स्टेप में नहीं किया मैंने, 3/8, ठीक है 3/8 आएगा ना वो, तो 3/8 और आगे क्या है, 3/8 के बाद -b² प्लस ab, -b² प्लस ab 0 है बॉस, b² माइनस ab 3/8 है, b कॉमन निकाला, सॉरी b माइनस a 3/8 है, b इंटू हाफ 3/8 है, b 3/4 है, एक्सट्रीमली सॉरी, b माइनस a मेरा हाफ है, सो a मेरा b माइनस हाफ है, सॉरी हाफ माइनस b है, सॉरी b माइनस हाफ है, 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 2/4, अरे 1/4, क्या कचरा कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, सॉरी अबाउट दिस, ये आ गया 1/4, d है, और a प्लस बी करते, a मेरा 1/4 है और b मेरा 3/4 है, a प्लस बी 1 आ रहा है, a प्लस बी 1 आ गया, ये 1 आ गया। अभी लिमिट निकालना है बेटा, लिमिट L निकालना है, तो L का वैल्यू मतलब x³ का कोएफिशिएंट ऊपर नीचे, क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, x² भी कैंसिल कर दिया कोएफिशिएंट 0 करके, अभी x³ का कोएफिशिएंट बहुत ध्यान से, -15/48, एक बार चेक कर देता हूँ, 2 2 2 3 फैक्टोरियल 8 इंटू 6 48, ऊपर 1 इंटू 3 इंटू 5 15, -15/48, सही है, -15/48, ये L मतलब x³ का कोएफिशिएंट है, क्योंकि नीचे का x³ उसे कैंसिल कर देगा, प्लस b³ माइनस ab², एक बार चेक कर लेता हूँ, प्लस b³ माइनस ab², प्लस b³ माइनस ab², ठीक है, b/l करना था, b कितना था भूल गया, 3/4 का क्यूब, 3/4 का क्यूब 27/64, और ये कितना आ जाएगा, a कितना था वो भी भूल गया मैं, 1/4 इंटू 9/16, ठीक है, सो b/l क्या आएगा, 3/4 अपॉन -15/48 प्लस 27/64 -9/64, ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर 16 से ही कर देते हैं, तो ऊपर ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 से करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 27/4, और ये हो जाएगा 9/4, ठीक है, तो ये 12 आ गया, ये -5 आ गया, ये 18/4 आ गया, 18/4 इज 9/2, 18/4 इज 9/2, क्लियर है, b/l 24 आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या क्या करना था इसमें, एक बार देख लो, लेंदी है थोड़ा क्वेश्चन, ढंग से करना पड़ेगा। b/l मेरा -24 आ रहा था, अभी 24 आ गया, ओके।
यश कुछ तो बोल रहा है, देखता हूँ। सर स्टार्टिंग में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में ही कर दिया, वो भी चलेगा एक्चुअली। तो 1 प्लस बी वो भी चलेगा। नीचे वाला लिमिट तुमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, ऐसा बोल रहे हो ना, 1 1 कर दिया और नीचे एक्स क्यूब रख दिया, तो 1 प्लस बी एक्स। हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा फास्ट हो रहा है, मैं दिखा दूँ एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी दिखा रहा हूँ, उससे है ना थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अभी इधर कैसा मेरे पास पेज कम है, इसलिए ये भी उतना कुछ लेंथी नहीं है, बट इसमें मिस्टेक होने का चांस है। वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है उसमें थोड़ा कम मिस्टेक होने का चांस है। ये देखो 1 एक्स क्यूब 1 प्लस बी एक्स, माइनस था क्या बीच में, माइनस 1 प्लस ए एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस ए एक्स इंटू 1 प्लस रूट, सॉरी भूल गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, हाँ, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आणि 1 प्लस बी एक्स। तो वो क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्व कर दो, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, इसको भूल जाओ सर, ये बोल रहा है वो। बिल्कुल सही बोल रहा है एक्चुअली। और ये 1 प्लस बी एक्स लिख दो, ये 1 प्लस ए एक्स लिख दो, एक्स क्यूब तक जाना है तो ये 1 प्लस हाफ एक्स लिख दो, करेक्ट, 1 प्लस हाफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तक जाना, एक्स क्यूब तक जाना पड़ेगा मुझे, तो हाफ इंटू हाफ माइनस 1 हो जाएगा ना, तो वो हाफ इंटू माइनस हाफ, माइनस 1/4, माइनस 1/4 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8, ठीक है ना। हाफ इंटू हाफ माइनस 1, हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1/4 और 2, प्लस भी लिखना पड़ेगा, हाफ इंटू माइनस 3/2, तो नीचे 8 आएगा और वो 48 आएगा, तो वो हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, वो प्लस हो रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, पहले 2 प्लस आ गए, फिर आगे माइनस होते जाएगा ना, हाफ माइनस 1 और हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2, 1 इंटू 3 आ रहा है, 3/8 आ रहा है, 3/48, देखो ये सही है क्या यश, एक बार देखना, ये डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ये लिमिट सॉल्व कर दिया, सही है, यही किया। हाँ, अभी इसमें से फटाफट आप कर सकते हो, वो मैंने एक्चुअली लिख के नहीं दिखाया, मेरे पास जगह कम है इसलिए, बट आई गेस आप समझ गए हो मैंने क्या करने की कोशिश की है। 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस 3/48 एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एक्स क्यूब बाई 8, आगे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, और x का कोएफिशिएंट देखना है मुझे, सो b माइनस 1/2 माइनस ए 0 आ गया, सो b माइनस ए हाफ आ गया, सेम ही आ गया। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है मुझे, तो वो आ गया 1/8 माइनस a/2 0, सो a 1/4 डायरेक्टली आ गया, ये ज़्यादा आसान था, ठीक है। फिर a आ गया b माइनस, सॉरी b निकालना है ना, b आ गया 1/4 प्लस 1/2 3/4, फिर लिमिट का वैल्यू एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट था, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या था 3/48 प्लस a/8 प्लस a/8, तो ये हो गया माइनस 3/48 प्लस a का वैल्यू 1/4 था 1/32, ठीक है। तो b/l चाहिए था, b कितना था 3/4
-3/48 प्लस 1/32। तो क्या करें, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 12 आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ। सो B/L आ जाएगा 12/-हाफ -24। सो मॉड B/L 24। ये ज़्यादा फास्ट है, मतलब आई डोंट नो, सेम ही लग रहा है मुझे, बट यस नहीं, ये थोड़ा अच्छा इक्वेशन बन रहा है इसमें, तो डेफिनेटली। तो मैंने क्या किया, एक बार देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे वाला लिमिट मैंने सॉल्व कर दिया, बिकॉज वो हो गया आंखों से ही सॉल्व। 1 + 0 1, 1 + 0 1, और ये एक्स क्यूब रख दिया नीचे। इनको एक्स क्यूब तक सबको एक्सपांड किया, कांस्टेंट तो कैंसिल हो गया। एक्स का कोएफिशिएंट को 0 किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0 किया, उससे मुझे बी भी मिल गया, ए भी मिल गया। फिर एल जो था वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर एक्स क्यूब था, तो फिर वो सॉल्व किया तो एल मुझे मिल गया, बट एल मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि रैंडम था। मैंने क्या किया, B/L लिखा, ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक -24 मिला, और B/L मुझे मिल गया मॉड 24। क्लियर है, ये बेटर है। ओके, तो कैसे भी करो आंसर तो आना ही है। डन ना? ओके, ठीक है, लिखना है तो ये लिख लो। अभी हम कल लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, तो उसके लिए आपको ग्राफिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा रिवाइज करके आना। तो इस वीक में हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इतना सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें से मैं क्वेश्चंस पिक कर करके लाऊंगा। ओके, क्लियर है सबको आज का सब कुछ? ओके, सो हम मिलते हैं, अभी कल मिलेंगे हम सुबह 7:30 बजे। आपके भी कुछ डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग, तो मुझे भेज के रखना, वो मैं कल के लेक्चर में बीच बीच में ले लूँगा। कल हम लिमिट्स कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ जाएंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ख़त्म कर देंगे। और सैटरडे को डिफरेंशिएशन के इतना कुछ हार्ड एंड क्वेश्चन नहीं आता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आता है, तो उस पर हम एक्चुअली स्विच करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय।